बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक आइडियाज़ बाय हैदर अली। तो आज हम देखेंगे कि हम क्या इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे बोनलेस चिकन है, और आप मैकरोनी ले सकते हैं किसी भी ब्रांड की। और यहाँ पे मेरे पास है वेजिटेबल्स जो हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो एडिशनल वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कैरेट है, कैप्सिकम है, कैबेज, ठीक है। आप मज़ीद इसमें अगर चाहें तो आप इसमें मटर ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपको या लाइक पोटैटोज़ भी आप ऐड कर सकते हैं, चिप्स की शक्ल में उसे काट के वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक बर्तन में जो सबसे पहले पानी उबलने के लिए रख देते हैं ताकि हम अपनी मैकरोनी जो वो बॉयल कर लें। सो देखें, जब पानी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका था देन उसमें मैंने इस मैकरोनी ऐड की है। पहले आप मैकरोनी ऐड ना कीजिएगा, इससे ये होगा कि आपकी मैकरोनी एक तो वो अक्सर लेस छोड़ जाती है और आपस में जुड़ जाती है बाद में। सो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए देन आप इसमें मैकरोनी ऐड करें, और इसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा और आप देखिएगा कि आपकी मैकरोनी जो है वो आपस में जुड़ेगी भी नहीं। सेकंड टिप, आपने इसमें ऑयल या घी आप जो भी है 1 चम्मच वो ऐड कर दें, और साथ ही इसके अंदर जो है नमक ऐड कर दें ताकि मैकरोनी जो जब खाने में इसका टेस्ट जो है वो टेस्टलेस ना लगे, हल्की सी नमकीन एक जायका उसका आ जाए। सो यहाँ पे हम अब एक बर्तन के अंदर तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है, क्योंकि हम मैकरोनी बना रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं अच्छी लगती। तो मैं बताऊंगा कि हम ऑयल कम यूज़ करके कैसे इसे जूसी बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच जो है अदरक और लहसुन का पेस्ट वो इसमें ऐड किया है। सो इसको भी अब आप तकरीबन जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए और दूसरा एक बहुत प्यारी सी स्मेल ये छोड़ दें। देन यहाँ पे मेरे पास जो बोनलेस चिकन है उसे मैंने क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया था। आप जूलियन कट में भी ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस शेप में सब्ज़ियां काट रहे हैं उसी शेप के अंदर जो है आप चिकन की भी साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब देख लें, अच्छी तरह से मैंने चिकन को ऐड करके इसे तब तक मज़ीद पकाना है जब तक ये हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए। देखें इसका कलर पहले से वाइट हो चुका है। गल तो ये ऑब्वियसली जैसे जैसे हम इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करेंगे तो ये गल जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा तो चिकन के पीसेस हैं नहीं जो इसे पकाने के लिए स्पेशली टाइम चाहिए हो। सो ठीक है जी, अब यहाँ पे बारी आती है नेक्स्ट वेजिटेबल्स जो गाजरें हैं आपके पास, कैरेट्स, आप वो इसे जूलियन कट कैरेट्स इसमें ऐड कर दें और इसे चिकन के साथ मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करें। कैप्सिकम और जो बंद गोभी है, कैबेज है हमारे पास, उसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, और ना ही इसे हमने बहुत ज़्यादा ओवर कुक करना है कि वो खाने में बिल्कुल भी मज़े की ना लगे। तो यहाँ पे गाजरों को हमने इसलिए पहले सेपरेटली ऐड कर दिया है क्योंकि ये गलने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो इसे भी हमने घी के अंदर सिर्फ फ्राई करना है 1 से 2 मिनट के लिए चिकन के साथ। पानी वगैरह ऐड करके हमने इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, और वेजिटेबल्स का अपना टेस्ट भी ख़त्म नहीं करना, और इसके साथ साथ हमने चिकन को भी अच्छी तरह से फ्राई कर देना। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मज़ीद 1 से 2 मिनट जब आप देख सकते हैं कि घी ने जो है वो रेड कलर ले लिया है, गाजरों अच्छी तरह से जो फ्राई हो चुकी हैं, अब इस स्टेज के ऊपर आगे आपके पास जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो आप इसमें ऐड कर दें। यहाँ पे नीचे लग रहा था मसाला, इसलिए मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया। आप चाहें तो नॉन स्टिक में बना रहे हैं तो फिर तो ऑब्वियसली कोई ज़रूरत नहीं है आपको, अदरवाइज़ आप इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ताकि आपकी ये जो है चिकन, गाजर और चिकन जो है वो आपका लगे ना। तो इसके साथ साथ ही जो बाकी की हमारे पास वेजिटेबल्स हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। सो इसको भी ऐड करके मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए आएंगे ताकि जो है वो बहुत अच्छा सा इसका एक जो टेक्सचर है वो भी रहे और हमारी सब्ज़ियां जो हैं वो भी अपनी असल हालत में रहें। यहाँ पे अब स्पाइसेस की बारी है। इसमें नमक, ब्लैक पेपर, क्रश रेड चिली, और थोड़ा सा हम इसमें जो है ना वो चीनी का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसके अंदर से एक अच्छा सा फ्लेवर आए, और असल रेस्टोरेंट स्टाइल हम बना रहे हैं तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। चीनी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, सिर्फ 1 चम्मच। अपनी क्वांटिटी देख लेनी आपकी मैकरोनी की क्या है। अगर आप तकरीबन
3 से 4 अफराद के लिए मैकरोनी बना रहे हैं तो आपने उसमें 1 चम्मच चीनी एटलीस्ट डालनी है ताकि उसका हल्का सा फ्लेवर जो है वो आए, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना। सो स्पाइसेस आप इस स्टेज के ऊपर जो है वो अपनी वेजिटेबल्स को देख सकते हैं, हल्का सा ये कुक हो चुका है और इसके बाद आप यहाँ पे स्पाइसेस ऐड करना चाहें मज़ीद तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और अदरवाइज़ इसके बाद आपने फ्लेम को है जो वो हल्का कर देना है बिल्कुल। और यहाँ पे अब बारी है हमारे सॉसेस ऐड करने की। सबसे पहले मैंने सिरका ऐड किया है, उसके बाद सोया सॉस और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। तो ये चिली सॉस है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपको मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि हमने घी यहाँ पे वो बहुत कम इस्तेमाल किया है, जस्ट 2 चम्मच। तो आपने सॉसेस जब ऐड करनी है तो आपने फ्लेम को है वो बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी वेजिटेबल्स हमारी पक चुकी हैं, इसे ओवर कुक नहीं करना हमने। सो यहाँ पे ये मैकरोनी है, मैकरोनी ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से देख लें, बिल्कुल भी ये नहीं गली माशाल्लाह से, बहुत अच्छा इसका एक एक दाना जो है सेपरेटेड है। अब आपने इसके अंदर जो है वो मैकरोनी को ऐड कर देना और अच्छी तरह से आपने इसको चम्मच को हिलाकर मैकरोनी को और वेजिटेबल्स को जो है मिक्स करके इसे छोड़ देना। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉसेस हमने ऐड किए हैं वो सेम वैसे ही हैं। सो ये जो वो ट्रिक थी कि जिससे मैंने आपको कहा था कि हम ऑयल भी कम बहुत यूज़ करेंगे, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करें वो कम यूज़ करेंगे, और उसके साथ साथ हमारा पास्ता बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं बनेगा और खाने में भी टेस्टफुल होगा और एक जूसी सा टेंडर सा टेस्ट इसका आएगा। सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी चिकन मैकरोनी की रेसिपी आपके पास है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोज़ आती रहेंगी। अपनी दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे फ़ीडबैक लाज़मी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।